दोस्तों, सूर्य के भी कुछ ऐसे कई रहस्य हैं जिससे आप लोग अभी तक अनजान हैं। तो आज की वीडियो में हम सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको सूर्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। सूर्य, जिसे हम सिर्फ रात का और दिन का जनक मानते हैं, सूर्य हमारी धरती और हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सूर्य को हमारे सौरमंडल का पिता भी कहा जाता है, इसलिए हमारे पूरे सौरमंडल को सूर्यमंडल कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर सेकंड करोड़ों ग्रह और तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम सभी लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने तारे बन रहे हैं और कितने मर रहे हैं। अगर हम सूर्य की जन्म की बात करें तो यह घटना आज से करीब 4.6 अरब साल पुराना है। उस समय हमारा सौरमंडल अस्तित्व में नहीं था। उस समय जहां आज हमारे ग्रह उल्का पिंड और हमारा सूर्य है, वहां धूल के कण थे जो एक विशाल बदल के समान प्रतीत होते थे, जिन्हें आज हम सूर्य कहते हैं। वैज्ञानिकों ने उस समय के बादल को सोलर नेबुल कहा। उसे समय इसमें धूल के कारण अपने अक्ष पर चक्कर लगाते रहते थे। उस समय सोलर नेबुल में अंतरिक्ष के गुरुत्वाकर्षण के कारण दबाव लगने लगा, जिससे वह धूल के समीप आने लगे। यह बात तो सभी जानते ही होंगे कि सूर्य एक आग का गोला है जो अपनी जगह पर स्थिर रहकर गोल गोल घूमता रहता है। यह किसी का चक्कर लगाता है या नहीं, इस पर रिसर्च कंप्लीट नहीं है। लेकिन सूर्य के आसपास करीब 8 ग्रह और सैकड़ों उपग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड की संख्या बहुत है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह जलता हुआ विशाल पिंड है, यानी एक विशाल तारा है। फिर भी यह ब्रह्मांड की अपेक्षा एक छोटा तारा है। और अगर इसकी तापमान की बात की जाए तो वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका तापमान बाहरी स्तर पर 7000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1.5 करोड़ डिग्री तक रहता है और हजारों ज्वालामुखी इस पर विस्फोट होते रहते हैं, जिनके कारण सौर तूफान पैदा होते रहते हैं। अनुमान है कि अभी यह गोला 30 अरब वर्ष तक जलते रहेंगे और धरती से इसकी औसत दूरी 14 करोड़ 80 लाख किलोमीटर यानी कि 148 मिलियन किलोमीटर मानी गई है। यह अपनी दूरी पर 30 दिनों में घूम जाता है। इसकी संरचना अधिकतर हाइड्रोजन एवं हीलियम नामक तत्वों से हुई है। इसमें 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है। सूर्य के अंदर अन्य भारी तत्व जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और लोहा अत्यंत मात्रा में मौजूद है। सूर्य का जो प्रकाश हमें धरती पर मिलता है, इसे पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ऐसे ही बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ और सूर्य कैसे बना। इन सभी प्रश्नों का उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल जी। हाँ दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा लगने वाले दबाव के कारण ही सूर्य का निर्माण हुआ। जब यह दबाव अत्यधिक हुआ तो जो वहां पर मौजूद गैस और धूल के कण थे, वह सभी सदन अवस्था में आ गए। अब इस अवस्था में भी धूल के कण अंदर चक्कर लगा रहे थे। उसकी संरचना भारी धूल के कणों से बहुत अधिक था। इस आंतरिक धूल के कणों ने आपस में मिलकर एक गोले का निर्माण किया। अब इस गोले में कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन होने लगे। सबसे अधिक इस गली में हाइड्रोजन तथा क्लिप फ्यूजन रिएक्शन अर्थात संलयन क्रिया अधिक मात्रा में होने लगे। इस तरह एक तारे का निर्माण हुआ, जिसे आज हम सभी लोग सूर्य कहते हैं। दोस्तों, सूर्य को हमारे सौरमंडल का पिता भी कहा जाता है, इसलिए हमारे पूरे सौरमंडल को सूर्यमंडल कहा जाता है। किसी भी ग्रह, पृथ्वी, मंगल या फिर बृहस्पति को सौरमंडल का पिता नहीं कहा जाता, बल्कि एक सूर्य ही है। सूर्य को हमारे सौरमंडल कहना कहां तक सही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जैसे कि एक पिता अपने परिवार का हर तरीके से ख्याल रखता है, ऐसे ही एक हमारे सूर्य भी है। तो सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सोच भी नहीं सकते। और यह हमेशा रोशनी और गर्मी देता है, जिस धरती पर रहने के लिए एक जीने लायक जगह बनती है। अगर सूर्य ना होता तो धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होते। सूर्य की एक ग्रह आज भी है जहां कोई पशु, पक्षी, पेड़ पौधे नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। क्योंकि जानवर और पौधे खाते हैं जो कि पौधों पर ही निर्भर है, यानी कि मनुष्यों का जीवन भी देखे तो वह भी पौधों पर ही निर्भर है। और अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तत्व नहीं मिल पाएगा। और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि जितना आज शुक्र ग्रह गर्म है, यानी कि सूरज के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधों के बिना कोई जानवर भी नहीं रह सकता। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि आज से 5 अरब साल बाद सूर्य अपने से 40 गुना और ज्यादा चमकने लगेगा। सारे सागर, महासागर और नदियों का पानी जलवाष्प बनाकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा
और इस तरह पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा। हमारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के वजह से ही हम इस पर टिके रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। मतलब कि अगर धरती पर आपका वजन 65 किलोग्राम है तो सूर्य पर आपका वजन 1960 किलोग्राम हो जाएगा। और धरती की तरह सूर्य ठोस नहीं है, बल्कि यह पूरा का पूरा गैस का बना हुआ गोला है। यानी कि सूर्य की कोई ऐसी सतह नहीं है जहां पर आप अपना पैर रख सके। और दोस्तों, सूर्य का ग्रोथ इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो ग्रह आज भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने अक्ष पर चक्कर काट रहा है। यदि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत ना होता तो प्लूटो कहीं अंतरिक्ष में खो गया होता, जैसे हमारी धरती अपनी दूरी के समक्ष 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसके कारण से ही हमारे दिन और रात होते हैं। ऐसे ही सूर्य अपनी दूरी के समक्ष 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। यह सूर्य पर भी दिन को गिना जाए तो पृथ्वी पर 25 दिनों के बराबर होगा। इसमें सिर्फ 20 बार ही आकाश गंगा के चक्कर काटा है। जिस तरह हर बार हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस तरह सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। वैसे भी सूर्य बिना रुके आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है और पिछले 5 अरब सालों में सिर्फ 20 बार चक्कर लगाया है। सूर्य की 1 सेंटीमीटर से जितना ऊर्जा पैदा होता है उतना 100 वॉट के 85 बल्ब जलाएंगे, तब सूर्य के 1 सेंटीमीटर जितना ऊर्जा पैदा होगा। और सूर्य की जितनी ऊर्जा धरती पर पहुंचती है, इतनी ऊर्जा संपूर्ण मानव द्वारा खपत की गई 6000 गुना ज्यादा होता है। अगर सूर्य के वजन के बारे में बात करें, सूर्य का द्रव्यमान 1.9 करोड़ 89 लाख 12,030 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 33 लाख 3000 गुना है। सूर्य का कुल आयतन 1 करोड़ 41 लाख 1027 घन मीटर है। सूर्य के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमारे इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च किया है, जो कि सूर्य की और भी तमाम जानकारियां हमारे पृथ्वी तक भेजेगा। तो दोस्तों, आदित्य L1 के लिए आप सभी लोग शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से देते रहे। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सके। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।